नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर। आखिरकार चीन ने इस बात को मान लिया है कि भारत 1962 वाला भारत नहीं है। हम भारत पे युद्ध थोप तो सकते हैं लेकिन भारत से युद्ध नहीं जीत सकते। ये चीन के थिंक टैंक ने कहा है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये चीन के थिंक टैंक ने कहा है, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजीज या फिर इसको चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंस कहते हैं। उसने अपनी वेबसाइट पर यह पब्लिश किया है कि भारत के साथ युद्ध करना बुद्धि का सौदा नहीं है। अगर युद्ध किया जाता है भारत के साथ तो इसमें भारत को कम, चीन को ज्यादा नुकसान होगा। तो इसीलिए युद्ध करना घाटे का सौदा साबित होगा चीन के लिए। इसलिए इस युद्ध से दूरी बनानी चाहिए दोनों देशों को। ये स्पष्ट तौर से चीन के थिंक टैंक ने, मैं फिर कहूंगा वरना कुछ ज्ञानी लोग यहां पर आएंगे और ज्ञान पेने लगेंगे और कहेंगे तुमको ये इंफॉर्मेशन कहां से मिल गई। तो आप भी जाके विजिट कर सकते हैं, चाइना के थिंक टैंक ने ये न्यूज दी है। तो आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार चीन ये दूरी क्यों बना रहा है, युद्ध से क्यों बच रहा है, वो क्यों कह रहा है कि बुद्धि का सौदा नहीं होगा भारत के साथ युद्ध करना। तो इस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको टेक्स्ट बुक ने जो फ्री इनिशिएटिव शुरू किया है यानी फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया है उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, एक्स IRS रवि कपूर सर है, उनकी देखरेख में टेक्स्ट बुक ने फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स की शुरुआत की है। फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम मतलब रवि कपूर सर 365 दिन के लिए आपसे ईमेल के माध्यम से जुड़ेंगे, जिसमें आपको बताएंगे किस तरीके से आप यूपीएससी के फ्री रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से एसए के आंसर लिख सकते हैं, यानी कि कंप्लीट आपको इंफॉर्मेशन, कंप्लीट टारगेट्स मुहैया कराएंगे यूपीएससी के लिए। यानी अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो इस एग्जाम को बड़ी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। इसकी कोई भी फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई हिडन चार्ज नहीं है। बस कंडीशन यही है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट होने चाहिए अपनी प्रिपरेशन को लेके। अगर आप इस फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उस गूगल फॉर्म को फिल कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और आप फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी तरीके कोई भी हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो चलिए अपनी न्यूज पर दोबारा से घूम के आते हैं। देखिए, चाइना का थिंक टैंक है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल स्ट्रेटेजीज, ये इसका दूसरा नाम है चाइनीज एकेडमिक ऑफ सोशल साइंस। उसने बड़े स्पष्ट तौर से अपनी वेबसाइट पर पब्लिश किया है कि भारत के साथ युद्ध करना बुद्धि का सौदा नहीं होगा। हम इस पर युद्ध तो थोप सकते हैं, नहीं भारत पर युद्ध तो थोप सकते हैं लेकिन जीत नहीं सकते। इस समय भारत अपने इतिहास के सबसे मजबूत स्थिति में है और जिस तरीके से वो अपना वेपन्स यानी हथियारों का जखीरे को बढ़ा रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत चीन को जल्द ही इस मामले में पीछा कर दे। ये खुद किसने कहा है? ये चीन के थिंक टैंक ने कहा। क्योंकि बीच बीच में कुछ स्टूडेंट आते हैं और वो कहते हैं कि क्या यार किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा ये मकसद नहीं है। मैं आपको वही बताता हूं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है। तो चलिए इस न्यूज पर थोड़ा और ध्यान देते हैं, आखिरकार भाई चीन ऐसा क्यों कह रहा है। तो देखिए, इसके पीछे कई मुद्दे हैं। देखिए, पहला, अभी आप कुछ दिन पहले देख रहे होंगे GTRI यानी जो चाइना का मुखपत्र है या सरकारी अखबार है, भोंपू कहूं, ग्लोबल टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें इंडिया और चाइना के ट्रेड्स के बारे में कुछ बताया गया था। मैंने यहाँ पर हिंदी की बिंदी को जैसा आपको पसंद आ रहा है उसका इस्तेमाल कर रहा हूं। तो उसमें बताया गया था कि पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार यानी बायलैटरल ट्रेड के साथ चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापार का भागीदार बन चुका है। यानी पिछले साल भारत और चीन के बीच में सबसे ज्यादा व्यापार हुआ है। ठीक है दोस्तों, जबकि इससे पहले लगातार 2 वर्षों तक अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार था। यानी अमेरिका को पीछे करते हुए अब भारत और चीन के बीच में सबसे ज्यादा व्यापार हो रहा है। दोस्तों, भारत का चीन से आयात 101 अरब डॉलर से ज्यादा होने के कारण इस बार अमेरिका पिछड़ गया। यानी कि 2000 फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हमने चाइना से 101 अरब डॉलर से ज्यादा का सामान मंगाया, खरीदा है भैया। तो यानी कि अगर मैं ट्रेड की बात करूं तो जो टोटल ट्रेड हुआ है वो हुआ 118.4 बिलियन अमेरिकन डॉलर का, जिसमें भारत ने चाइना से जो इंपोर्ट किया है वो किया 101.7 बिलियन अमेरिकन डॉलर का सामान और भारत ने एक्सपोर्ट किया है 16.67 बिलियन अमेरिकन डॉलर का। यानी कि हमें भारत को ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि हम ज्यादा सामान चाइना से मंगा रहे हैं, यानी ज्यादा पैसा हम चाइना को दे रहे हैं। अगर युद्ध होता है तो जो थिंक टैंक ने कहा चाइना के कि अगर युद्ध होता है तो ये जो पैसा भारत से हमारी ओर आ रहा है ये खत्म हो जाएगा, यानी कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो टूटने की कगार पे आ जाएगी। तो कहते हैं ना भैया, दुकानदार के लिए ग्राहक पहले होता है, तो ग्राहक से काहे की लड़ाई। तो चाइना के थिंक टैंक ने कहा कि भारत हमारा एक बड़ा ग्राहक है, एक बड़ा कस्टमर है, तो भारत से युद्ध बुद्धिमानी का सौदा नहीं होगा। इसके अलावा भी थिंक टैंक ने क्या कहा है, उसने कहा है कि भारत जो LAC के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, अगर युद्ध होता है तो युद्ध में हराना इम्पॉसिबल होगा, जबरदस्त रिवर्ट करेगा। इसके मामले में भी कुछ पॉइंट्स को रखा है
थिंक टैंक ने, जिसको मैं कुछ जो हमारे न्यूज़पेपर्स हैं इंडिया के उनके रेस्पेक्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे अभी थिंक टैंक ने कहा है चाइना के कि भारत एलएसी के नजदीक बहुत जबरदस्त तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। तो देखिए, जैसे इकोनॉमिक्स टाइम्स ने 13 सितंबर 2023 को एक न्यूज़ पब्लिश की थी जिसमें बताया गया था कि जो चाइना की एलएसी के नजदीक 90 चौकियां हैं, ठीक है, उन चौकियों के नजदीक भारत लगभग 3000 करोड़ रुपए के 90 प्रोजेक्ट्स वहां पर तैयार कर रहा है, काम कर रहा है, यानी चौकियों को घेरने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, आपको याद होगा टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इस न्यूज को पब्लिश किया था कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ रुपए जो हाईवे चीन के बॉर्डर के नजदीक बनाया जा रहा है उसके लिए सैंक्शन यानी उसके लिए पास कर दिया है। इसके अलावा डिप्लोमेट ने भी एक न्यूज पब्लिश की थी जिसमें सेला टनल को बताया गया था कि सेना टनल को ओपन कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको खोल दिया है भारतीय फौज के लिए, भारतीय नागरिकों के लिए, जिसको ऑल वेदर टनल कहा जाता है, यानी किसी भी मौसम में भारतीय फौज चाइना बॉर्डर के नजदीक पहुंच सकती है। इसके अलावा थिंक टैंक ने यह भी कहा, चाइना के थिंक टैंक ने, कि भारत लगातार अपने फौजियों की संख्या बॉर्डर के नजदीक यानी एलएसी के नजदीक बढ़ा रहा है, यानी कि भारत को किसी भी हालत में आमने सामने से नहीं हराया जा सकता। ठीक है, ये कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिए। अब इसके अलावा थिंक टैंक ने एक डेटा पब्लिश किया है जिसमें बताया है, जिसके मैंने कुछ पॉइंट्स लिए, जिसमें बताया कि किस तरीके से भारत अपनी जीडीपी का बहुत ज्यादा खर्चा डिफेंस सेक्टर पे कर रहा है। तो उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए कहां पर इंडिया और चाइना स्टैंड कर रहे हैं। तो देखिए, हथियारों पर हो रहे खर्च के मामले में अभी भी अमेरिका, चीन और रूस का दबदबा है। ये सच्चाई है दोस्तों। नंबर 1 पर अमेरिका है, नंबर 2 पर रूस और नंबर 3 पर चीन है। अगर इन तीनों देशों की रक्षा बजट की बात करें तो होने वाले कुल खर्च में 56% की हिस्सेदारी है, यानी वर्ल्ड के अंदर जो रक्षा बजट पर पैसा खर्च किया था उसमें से 56% ये तीन देश ही अपने बजट पर यानी डिफेंस जो बजट है उस पर खर्च करते हैं। इन तीनों देशों के बाद चौथा नंबर भारत का है दोस्तों। भारत ने पिछले साल डिफेंस सेक्टर पर 8,140 करोड़ डॉलर का खर्च किया। हालांकि चीन से केवल 2 पायदान नीचे होने के बावजूद भारत का रक्षा खर्च चीन से काफी कम है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम चीन के बिल्कुल नजदीक बहुत पीछे हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लगातार एलएसी के नजदीक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं, अपने डिफेंस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, उससे चाइना के थिंक टैंक ने यह कहा कि भारत से युद्ध करना बुद्धिमानी का सौदा ही नहीं है। अगर युद्ध होता है तो उसने यूक्रेन और रशिया वॉर का हवाला देते हुए कहा है कि अगर वॉर होता है तो हमारी वही स्थिति होगी जो रशिया यूक्रेन वॉर में रूस की है, यानी कि रूस जिस तरीके से यूक्रेन पर लगातार हमला करा लेकिन जीत नहीं पारा। शायद थोड़ा सा गलत बोल गया है यहां पर चाइना कि हमारा हाल यूक्रेन वाला होगा और उनका हाल रूस वाला होगा। ऐसा नहीं होगा, भारत की सेना जबरदस्त रिवर्ट करेगी। एक बात और बोली है इसने अपनी, जिसको मैंने यहां पर पीपीटी में तो जगह नहीं दी है, जो बोला है स्टेटमेंट दिया थिंक टैंक ने, उसने कहा कि लगातार राफेल को एलएसी के नजदीक उड़ाकर भारत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ही सर्वे सर्वा नहीं है, हम भी कुछ मायने रखते हैं। तो ये कुछ मैंने इंफॉर्मेशन आपको बताई है। इसके अलावा इसमें यह भी कहा गया है थिंक टैंक के द्वारा कि भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा है। ठीक है, भारत जबरदस्त रिवर्ट करने में सक्षम है और भारत के सपोर्ट में अमेरिका और हो सकता है रूस भी आ जाए। तो इसीलिए भारत के साथ युद्ध करना एक घाटे का सौदा होगा, व्यापारिक रूप से भी और देश की आर्थिक स्थिति के लिए भी और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था दोस्तों वो पहुंच गई होगी। जाने से पहले दोबारा से एक बार आपको फ्री मेंटरशिप्स प्रोग्राम्स के बारे में बता दूं। दैट इज ए कंप्लीटली फ्री मेंटरशिप्स प्रोग्राम्स जिसमें एक्स IRS रवि कपूर सर आपसे जुड़ेंगे ईमेल के माध्यम से, यानी ईमेल मेंटरशिप्स एंड गाइडेंस प्रोग्राम है ये। एस्से राइटिंग गाइडेंस और फ्री यूपीएससी के रिसोर्सेज आपको कहां से मिलेंगे, ये सारा कुछ आपको बताया जाएगा। बस कंडीशन यही है कि आप अपनी तैयारी में सीरियस होने चाहिए, अदरवाइज किसी भी तरीके कोई भी हिडन चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, गूगल फॉर्म फिलअप कीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।